एआई की भूख भविष्य की दौड़ में अतीत का खून। दोस्तों कल्पना कीजिए आप किसी ऐसी लाइब्रेरी में खड़े हैं जहां 400 साल पुरानी किताबें रखी हैं। उन किताबों के पन्नों में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सभ्यता का इतिहास, संस्कृति की स्मृतियां और पीढ़ियों का ज्ञान सांस ले रहा है। उन्हीं किताबों को कोई खरीद ले, उनकी जिल्द काट दे, हर पन्ने को मशीन से स्कैन करे और फिर पुरानी किताब को कागज की लुगदी में बदल दे। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल, क्या यह ज्ञान डिजिटलीकरण है या फिर मानव सभ्यता की सांस्कृतिक विरासत पर एक अदृश्य हमला। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे उस बहस की जिसने पूरी दुनिया के लेखक, प्रकाशक, पुस्तकालय और तकनीकी विशेषज्ञों को दो हिस्सों में बांट दिया है। यदि ज्ञान की रक्षा करने वाली किताबें ही ज्ञान पैदा करने वाली मशीनों का ईंधन बन जाए तो यह केवल तकनीकी प्रगति का विषय नहीं रह जाता बल्कि सभ्यता, संस्कृति और नैतिकता की परीक्षा बन जाता है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भविष्य की बुद्धिमत्ता अतीत की स्मृतियों को मिटाकर खड़ी की जा सकती है। दोस्तों कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे दुर्लभ लाइब्रेरी में रखी 400 साल पुरानी एक किताब जिसने साम्राज्यों का उत्थान पतन देखा, विज्ञान की दिशा बदलते देखा, सभ्यताओं को जन्म लेते और मिटते देखा। अब वही किताब किसी संग्रहालय की शोभा नहीं बल्कि एक मशीन की फीड बन रही है। उसकी जिल्द काट दी जाती है, पन्नों को हाई स्पीड स्कैनर से गुजारा जाता है और फिर वह किताब इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। सवाल यह नहीं कि उसकी डिजिटल कॉपी बच गई या नहीं, सवाल यह है कि क्या मानव सभ्यता की स्मृति की भी कोई बैकअप फाइल होती है। दोस्तों, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पूरी दुनिया को बदल रही है। चिकित्सा से लेकर शिक्षा, उद्योग से लेकर रक्षा तक हर क्षेत्र में एआई भविष्य की नई शक्ति बनकर उभर रही है। लेकिन इसी विकास की दौड़ में एक असहज प्रश्न सामने खड़ा है, क्या हम मशीनों को अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत की बलि दे रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति मानने वाले लोग, दूसरी तरफ वे लोग जो पूछ रहे हैं, क्या इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान मशीन बनाने की कीमत हमारी सदियों पुरानी किताबें होंगी। दुनिया इस समय एआई की दौड़ में है। हर बड़ी कंपनी चाहती है कि उसका एआई सबसे ज़्यादा समझदार हो, सबसे बेहतर जवाब दे और सबसे अधिक जानकारी रखे। लेकिन किसी भी एआई की असली ताकत उसके एल्गोरिथम से पहले उसके डेटा में होती है। जितना बेहतर डेटा उतना बेहतर एआई। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी एआई कंपनियां लाखों करोड़ों दस्तावेज, वेबसाइट, शोध पत्र और किताबों से अपने मॉडल को प्रशिक्षित कर रही हैं। लेकिन अब यह प्रक्रिया विवादों में है। दोस्तों, हाल के महीनों में प्रकाशित रिपोर्टों और अमेरिका में अदालत के समक्ष आए दस्तावेजों से यह सामने आया है कि कुछ एआई कंपनियों ने बड़ी मात्रा में मुद्रित किताबें खरीदी। इन किताबों को समान तरीके से स्कैन नहीं किया गया बल्कि उनकी बाइंडिंग काट दी गई, पन्नों को अलग अलग किया गया, फिर हाई स्पीड मशीनों से हर पृष्ठ को डिजिटल रूप से में बदल गया और उसके बाद मूल भौतिक पुस्तक को सुरक्षित रखने के बजाय नष्ट कर दिया गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। तकनीकी कंपनियां कहती हैं उन्हें अपने एआई मॉडल को बेहतर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला मानव लिखित डेटा चाहिए। इंटरनेट पर मौजूद सामग्री का बड़ा हिस्सा या तो दोहराव वाला है या वह खुद एआई द्वारा बनाया गया है। ऐसी स्थिति में पुरानी प्रकाशित किताबें सबसे विश्वसनीय स्रोत मानी जा रही हैं। यही वजह है कि सेकेंड हैंड बुक मार्केट अचानक एआई कंपनियों की नज़र में आ गया है। लेकिन आलोचकों का सवाल इससे कहीं बड़ा है। वे कहते हैं डिजिटल कॉपी बन जाने से मूल किताब का महत्व खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि एक ऐतिहासिक पुस्तक केवल उसके शब्द नहीं होते, उसका कागज, उसकी स्याही, उसकी छपाई, उसका संस्करण, यहाँ तक कि उसके किनारों पर लिखी हुई टिप्पणियाँ भी इतिहास का हिस्सा होती हैं। डिजिटल स्कैन इन सब का विकल्प नहीं बन सकता,
यूरोप के कई दुर्लभ पुस्तक विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें अचानक हजारों किताबें खरीदने के प्रस्ताव मिलने लगे हैं। नीदरलैंड के हार्लेम शहर में एक पुस्तक विक्रेता ने मीडिया को बताया कि उनसे लगभग 3000 शीर्षकों की सूची मांगी गई। शुरुआत में उन्हें लगा कि कोई बड़ा पुस्तकालय या संग्रह तैयार किया जा रहा है, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि इन पुस्तकों का उपयोग एआई प्रशिक्षण के लिए किया जाना था। यहीं से यह बहस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई है। इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कानून से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में कुछ मामलों में अदालतों ने यह माना कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था ने पुस्तक कानूनी रूप से खरीदी और उसका डिजिटल संस्करण तैयार किया तो कुछ परिस्थितियों में यह कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि हर प्रकार की स्कैनिंग या हर उपयोग कानूनी रूप से स्वीकार्य है। कॉपीराइट को लेकर कई मुकदमे अभी भी अदालतों में विचाराधीन हैं, यानी कानून भी अभी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। लेकिन असली प्रश्न अदालत का नहीं, सभ्यता का है। अगर किसी संग्रहालय में रखी 500 साल पुरानी पांडुलिपि की डिजिटल कॉपी बना ली जाए तो क्या उसके बाद मूल पांडुलिपि को नष्ट कर देना उचित होगा? अधिकांश इतिहासकार इसका उत्तर नहीं में देते हैं, क्योंकि डिजिटल जानकारी ज्ञान को बचा सकती है लेकिन इतिहास को नहीं। यहीं से यह बहस तकनीकी बनाम संस्कृति की नहीं, बल्कि तकनीकी और संस्कृति के संतुलन की बन जाती है। एआई को ज्ञान चाहिए, लेकिन क्या ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में स्वयं ज्ञान की मूल धरोहर को समाप्त किया जा सकता है? यही वह प्रश्न है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है। दोस्तों, क्या वास्तव में एआई कंपनियां डेटा संकट का सामना कर रही हैं? क्या इंटरनेट अब एआई को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं बचा? और अगर किताबें ही अगला ईंधन बन गई हैं तो आने वाले वर्षों में ज्ञान, कॉपीराइट और मानव रचनात्मकता का भविष्य क्या होगा? डेटा की भूख, कानूनी पेच और एआई की नैतिक चुनौती। अब सवाल यह है कि आखिर एआई कंपनियों को अचानक किताबों की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे शब्द में जो आम लोगों के लिए नया हो सकता है: डेटा वॉल। एआई का पूरा अस्तित्व डेटा पर टिका है। जितना अधिक और जितना बेहतर डेटा, उतनी अधिक सटीक उसकी भाषा और तर्क और जवाब देने की क्षमता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक नई समस्या सामने आई है। इंटरनेट पर अब बड़ी मात्रा में वही सामग्री मौजूद है जो स्वयं एआई द्वारा बनाई जा रही है, यानी एआई के लिए लिखे हुए डेटा से सीखने लगा है। विशेषज्ञ इसे मॉडल कोलैप्स या डेटा प्रदूषण जैसी संभावित चुनौतियों से जोड़कर देखते हैं। यदि किसी मॉडल को बार बार कृत्रिम सामग्री से प्रशिक्षित किया जाए तो उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। यहीं से कंपनियों की नज़र उन किताबों पर गई जिन्हें कभी सबसे भरोसेमंद ज्ञान स्रोत माना जाता था। लेकिन यह बहस केवल तकनीकी की नहीं, कानून की भी है। कॉपीराइट कानून मूल रूप से लेखकों और प्रकाशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। दूसरी ओर एआई कंपनियों का तर्क है कि मशीन को भाषा सिखाने के लिए बड़े पैमाने पर सामग्री की आवश्यकता होती है। यही टकराव शुरू होता है। क्या किसी पुस्तक को खरीद लेना उसके हर प्रकार के उपयोग का अधिकार भी देता है? क्या डिजिटल स्कैन बनाना और उसे मशीन प्रशिक्षण में उपयोग करना उचित है? और यदि मूल प्रति नष्ट कर दी जाए तो क्या यह सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य है, भले ही कानूनी रूप से किसी मामले में विवादित न हो? इन सवालों पर दुनिया की अदालतों, विश्वविद्यालयों और नीति निर्माताओं के बीच बहस जारी है। लेखकों की चिंता भी कम गंभीर नहीं है। उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत, शोध और रचनात्मकता से लिखी गई पुस्तकों का उपयोग यदि एआई मॉडल तैयार करने में होगा तो भविष्य में वही एआई उसकी शैली जैसी सामग्री तैयार कर सकता है। ऐसे में प्रश्न उठता है, रचनाकार को उसका श्रेय कौन देगा? उसे आर्थिक लाभ कैसे मिलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भविष्य में नई किताबें लिखने की प्रेरणा कमजोर पड़ सकती हैं? दूसरी ओर एआई उद्योग का पक्ष भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान, कानून और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में एआई ने उल्लेखनीय प्रगति की है। बेहतर प्रशिक्षण, डेटा से अधिक सुरक्षित, अधिक उपयोगी और कम त्रुटिपूर्ण मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। यानी सवाल यह नहीं कि एआई को विकसित होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि विकास का रास्ता कैसा हो। क्या तकनीकी प्रगति सांस्कृतिक संरक्षण के साथ आगे बढ़ सकती है? क्या दुर्लभ पुस्तकों को नष्ट करने के बजाय उन्हें सुरक्षित रखते हुए डिजिटल प्रतियां तैयार की जा सकती हैं?
क्या वैश्विक स्तर पर ऐसे मानक बनाए जा सकते हैं जो एआई उद्योग और सांस्कृतिक विरासत दोनों की रक्षा करें? यही वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आने वाले वर्षों में तय करेंगे कि मानव सभ्यता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संबंध सहयोग का होगा या टकराव का होगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि जो तकनीकी से भी आगे, क्या एआई ज्ञान तो सीख सकता है लेकिन संवेदनशीलता भी सीख पाएगा? और क्या मानवता की सबसे बड़ी विरासत किताबें नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी मानवीय चेतना है? क्या एआई ज्ञान सीख सकता है लेकिन मानवता भी सीख पाएगा? किसी भी सभ्यता की पहचान उसकी इमारतों से नहीं होती है, उसकी पहचान उसके विचारों से होती है, और विचार सबसे लंबे समय तक किताबों में जीवित रहते हैं। जब हम किसी 400 वर्ष पुरानी पुस्तक को हाथ में लेते हैं तो हम केवल शब्द नहीं पढ़ रहे होते, हम उस समय के समाज को पढ़ रहे होते हैं, उस युग की भाषा को, उस दौर की सोच को और उस लेखक की आत्मा को महसूस कर रहे होते हैं। यही कारण है कि पुस्तकें केवल सूचना का स्रोत नहीं होती, ये मानव सभ्यता की सामूहिक स्मृति होती हैं। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता लाखों करोड़ों शब्द पढ़ सकती है, सेकंडों में पूरी लाइब्रेरी विश्लेषण कर सकती है, लेकिन क्या वह यह समझ सकती है कि किसी लेखक ने एक पुस्तक लिखने में अपना पूरा जीवन क्यों लगा दिया? क्या यह किसी पुराने पुस्तकालय की उस खुशबू को महसूस कर सकती है जो इतिहास की गवाही देती है? क्या यह उस पीढ़ी का दर्द समझ सकती है जिसने युद्ध, अकाल या सामाजिक संघर्षों के बीच अपने विचारों को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है? शायद नहीं, क्योंकि डेटा और अनुभव एक जैसे नहीं होते, सूचना और संवेदना जैसी नहीं होती। यही वह बिंदु है जहां तकनीकी और मानवता का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। दोस्तों, एआई ज्ञान को व्यवस्थित कर सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है, उसे नई भाषा में प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन ज्ञान की आत्मा मनुष्य ही देता है। और यदि उस आत्मा की रक्षा नहीं की गई तो भविष्य में हमारे पास डिजिटल डेटा तो होगा, लेकिन शायद इतिहास की मूल धरोहर नहीं होगी। यह भी सच है कि हर एआई कंपनी एक जैसी नहीं है। सभी कंपनियां दुर्लभ पुस्तकों को नष्ट नहीं कर रही हैं। कई संस्थाएं राष्ट्रीय पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों और अभिलेखागार के साथ मिलकर संरक्षण और डिजिटलीकरण का काम कर रही हैं। दुनिया भर में ऐसे अनेक प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका उद्देश्य पुस्तकों को बचाना, मिटाना नहीं। इसीलिए पूरी एआई इंडस्ट्री को एक ही नज़र से देखना भी उचित नहीं होगा। लेकिन जिन मामलों में मूल प्रतियों को नष्ट करने के आरोप सामने आए हैं, उन्होंने एक आवश्यक बहस शुरू कर दी है। अब आने वाले वर्षों में दुनिया को केवल एआई की जरूरत नहीं होगी, उसे बेहतर नियमों की भी जरूरत होगी। ऐसी नीतियां जो नवाचार को रोके लेकिन विरासत को भी न मिटने दे। ऐसे कानून जो शोध को प्रोत्साहित करे लेकिन लेखकों के अधिकारों की रक्षा भी करे। ऐसे मानक जो डिजिटल भविष्य और सांस्कृतिक अतीत के बीच संतुलन बना सके। और शायद सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगे, या फिर अनजाने में हम खुद मशीनों की तरह केवल डेटा को महत्व देने लगे? यदि तकनीकी प्रगति की दौड़ में हमने अपनी सांस्कृतिक स्मृतियों, मूल पुस्तकों और मानवीय विरासत को पीछे छोड़ दिया, तो संभव है कि भविष्य की पीढ़ियों के पास जानकारी तो बहुत होगी लेकिन इतिहास को छूने का अवसर नहीं होगा। तकनीकी मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, लेकिन हर उपलब्धि की एक जिम्मेदारी भी होती है। एआई को और अधिक बुद्धिमान बनाना मानव प्रगति का हिस्सा है, परंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि वह प्रगति हमारी सांस्कृतिक जड़ों की कीमत पर न हो। क्योंकि एक किताब केवल कागज का पुलिंदा नहीं होता, वह समय का दस्तावेज होती है, एक सभ्यता की स्मृति होती है। और यदि स्मृति या मिटने लगे तो भविष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान हो जाए, वह अपने अतीत से अनजान रह जाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांतियों में से एक हो सकती है। यह हमारे काम करने का तरीका बदलेगी, चिकित्सा को बेहतर बनाएगी, शिक्षा को अधिक सुलभ करेगी और विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन हर क्रांति अपने साथ एक नैतिक प्रश्न भी लेकर आती है। आज वही प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। अगर भविष्य की सबसे बुद्धिमान मशीनें उन किताबों की राख पर खड़ी हों जिन्होंने सदियों तक मानव सभ्यता का ज्ञान संभाल कर रखा, तो यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी बल्कि इतिहास के सामने हमारी जवाबदेही का भी प्रश्न होगा।
डिजिटल प्रतियां जानकारी को बचा सकती हैं, लेकिन वे उस विरासत का स्थान नहीं ले सकती जिसे समय, संस्कृति और पीढ़ियों ने मिलकर गढ़ा है। दोस्तों, तकनीकी का उद्देश्य मानवता को आगे बढ़ाना होना चाहिए, उसकी स्मृतियों को मिटाना नहीं। एआई को तेज, शक्तिशाली और अधिक उपयोगी बनाएं, लेकिन यह भी सुनिश्चित कीजिए कि ज्ञान के मूल स्रोत, हमारी पुस्तकें, पांडुलिपियां और सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहें। क्योंकि जिस दिन हम अपनी जड़ों को केवल डेटा समझने लगेंगे, उसी दिन हम भूल जाएंगे कि सभ्यता केवल जानकारी से नहीं बल्कि स्मृति, संवेदना और विरासत से बनती है। दोस्तों, याद रखिए, मशीनें ज्ञान सीख सकती हैं, लेकिन विरासत का सम्मान केवल इंसान ही कर सकता है। अगर हमने अपनी किताबें बचा ली तो भविष्य भी हमें याद रखेगा। अगर किताबें खो दी तो शायद इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। धन्यवाद।